मैं काम पे नहीं आ सकती आज, मेरी तबीयत नहीं ठीक बाजी, तो आप खुद ही देख लेना जो भी काम करना हुआ। ये कॉल मुझे रिसीव हुई है जी सुबह-सुबह और मेरी काम वाली ने मुझे आज डिच कर दिया। ख़ैर मैंने कहा कोई नहीं, अपने घर का ही काम है, कर लेंगे। उठे हैं और उठते साथ ही जी थोड़ी-सी तिलावत वग़ैरह लगा के तो साथ ही पहुँचे हैं जी अपना काम-शाम करने के लिए। और यहाँ पे बस जो बिस्तर-शिस्तर थे समेटा-समाटी वो शुरू हो गई। मैंने कहा चलो लगे हाथों अपनी थोड़ी-सी हिल-जुल भी हो जाएगी और जो तसल्ली से अपनी डस्टिंग और चीज़ें सेटिंग हैं वो सारी भी हो जाएँगी। मसला चीज़ें समेटने का नहीं था, मसला जो किचन में बर्तन पड़े थे ना, उसको देख के जो मेरा बीपी लो हो रहा था ना, उसकी वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। जब काम करने की आदत नहीं रहती ना, तो फिर आपको थोड़ा-सा काम भी जो है ना, वो बहुत इरिटेट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप वो काम करना शुरू करते हैं और एक आपकी पेस बनती है, तो साथ ही सब कुछ सेटल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह सारा काम हो गया है। तो क्योंकि बस आदत नहीं रहती ना, तो उस वजह से थोड़ा-सा लगता है कि यार ये जो बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये कैसे होंगे? पर करने पे आए इंसान तो क्या-क्या नहीं कर सकता और सब कुछ ही कर सकता है। और वैसे एक बात है कि अगर जब मेड्स नहीं होती ना, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से और थोड़ा टाइम से सारा काम हो जाता है और उसके बाद फिर ये नहीं होता कि अच्छा ये एक्स्ट्रा काम ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उस तरह से नहीं होता। लेकिन जब हेल्पर घर पे होती है तो फिर ये होता है अच्छा बस आराम से वो किचन भी कर देगी, तो मैं बैठी हूँ, वो किचन साफ़ कर ले, मैं फिर खाना बनाऊँगी। तो इस तरह थोड़ा-सा डिले होता जाता है काम। लेकिन अभी ये था कि मैंने सुबह-सुबह यहाँ पे डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, थोड़े से बर्तन थे, थोड़े से नहीं थोड़े से ज़्यादा थे पर जो भी था। तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटा मुझे उसमें लगा और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री ही थी पूरा दिन। तो ये एक थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है और अगर आप खुद काम करते हैं तो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका नहीं भी दिल करता काम करने का, तो फिर उस टाइम पे आपको हेल्पर की ज़रूरत होती है कि चलो हेल्पर है तो वो कर देगी। तो हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों के हैं। हर चीज़ में दोनों में फ़ायदा भी है, थोड़ा-सा नुकसान भी है। लेकिन हेल्पर रख के नुकसान मुझे वैसे कोई नज़र नहीं आया अभी तक। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अगर आप लोग रख सकते हैं मेड तो वेल एंड गुड, और अगर आप खुद से काम करते हैं सारे तो भी वेल एंड गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने घर का काम इंसान खुद करे, क्यों ना करे? बाहर भी तो सब करते ही हैं ना। ये ज़रा पाकिस्तान में और ये थोड़ा एशियन साइड पे थोड़ा हमें एक एडवांटेज है मेड्स वगैरह का। तो अवेल करें इसको, अगर आप कर सकते हैं तो अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं। और ये नहीं कि बस कामों में लगे हैं तो बस मैंने अक्सर देखा है कि लोग कामों में लगते हैं तो वो पूरा पूरा दिन बस काम ही करते रहते हैं और अपने आप पे फोकस नहीं करते। ऐसा भी नहीं करना, अपने आप पे भी फोकस करें, अपने ऊपर भी फोकस रखें, अपना ख्याल रखें, खाना पीना अच्छा, पहनना ओढ़ना हर चीज़ रखें और साथ साथ घर को भी अच्छा रखें। घर आपका साफ सुथरा होगा, चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो उस घर में रहने वाला है या उस घर को सेट करने वाला है, तो वो अगर गंदा मंदा सा होगा तो वो कैसा इंप्रेशन होगा इंसान का। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और ख़ुद को भी नहीं अच्छा फ़ील होता है। जब आप ख़ुद भी रेडी हो के और सारा काम करते हैं तो उससे एक काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, आपको अच्छा लगता है सब कुछ। तो बस जी, कमरा मेरा सारा डस्टिंग शस्टिंग हो गई थी तो मैं किचन में आई, एक गहरा सांस लिया और मैं कहा लग जाओ जी काम पे। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका नहीं दिल करता कि अब आप क्या ही तैयार होके, और तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा मेकअप लगा के बैठ जाएँ, ऐसी बात नहीं है। बस हल्की-सी आपने कोई टिंट लगा लिया, बाल-शाल अच्छे से बना लिए, थोड़ा-सा परफ्यूम लगा लिया, तो वो आपको एक अच्छा फ़ील होने लग जाता है। काम वगैरह करने के बाद अपने कपड़े चेंज कर लें। कुछ लोगों को होता है कि नहीं भी खाने की स्मेल आती है बीच में से, ऐसे लहसुन अदरक की स्मेल हमारे से आने लग जाती है, तो क्या फ़ायदा पहले तैयार श्यार होके के बाद में फिर हमें नहाना पड़ता है और कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप 2 दफ़ा भी कर लेंगे। ना करने के इंसान के पास ना बहुत बहाने होते हैं, मतलब कि अगर इंसान ना करना चाहे ना तो 100 बहाने होते हैं, और अगर करना चाहे तो बस एक एक हिम्मत की ज़रूरत होती है और वो सब कुछ हो जाता है। तो अपने आप को निग्लेक्ट ना किया करें। आपकी अच्छी पॉजिटिविटी वाइब से ही आपके घर का माहौल अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा। अपने बच्चों को भी आप अच्छे से देख सकेंगे, अपने घर को भी अच्छे से देख सकेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप अपना अपने अम्मा-अब्बा के घर हैं, वहाँ पे भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही करें और चिल रहें। ये नहीं है कि हाय ये, हाय वो।
अब देखो, देखने में तो मुझे था कि भाई बर्तन धोने हैं यार, हाय कैसे करूँगी, और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि भाई उसने छुट्टी क्यों कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, जब खड़े हो गए हैं काम करने के लिए तो फिर तो सब कुछ कर ही लेंगे ना। और फिर ये सोचा कि यार जल्दी से करके फ़ारग हो जाऊँगी तो पूरा दिन मेरे पास फ्री है, और ऐसा ही हुआ। जो काम हो रहा था वो साथ साथ लगे हाथों सब कुछ होता गया। सफाई भी हो गई, रीफिलिंग भी हो गई, फिर क्या कहते हैं, बर्तन भी धुल गए और समेटे भी गए, किचन भी पूरा चमक गया। तो बस हम औरतों के पास सुपर पावर होती है। ये देखें ना क्या स्पीडों में बर्तन धुले हैं, कपड़े कहने वाली थी। तो सुपर पावर होती है, करना चाहें तो हम क्या क्या नहीं कर सकती। बहुत सी वर्किंग वुमेन भी होती हैं जो जॉब्स भी करती हैं और घर भी संभालती हैं। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मतलब अगर आपके साथ कोई हेल्प है, कोई सपोर्ट है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो चीज़ें बहुत आसानी से स्मूथली चल सकती हैं। अब ये सफाई सुथराई में मैं अब आपको और क्या ही बताऊँ कि मैं अब ये कर रही हूँ और वो कर रही हूँ। अब आप खुद ही देख लें जो भी मैं कर रही हूँ। बस ये मैंने ज़रा थोड़ा रफ़ रफ़ सा थोड़ा साफ़ किया था, इसके बाद मैंने कहा ज़रा मैं इसको दूसरे कपड़े से साफ़ करती हूँ। स्प्रे लगा लिया था, ये ना एक मिलता है एंटी ग्रीस स्प्रे ना, उससे अगर आप साफ़ करें तो मैं कहती हूँ एस्टोनिश का होता है, तो बहुत ही अच्छा साफ़ होता है। उसके जितना भी टफ़ ग्रीस हो, बेशक वो आपके चूल्हे पे है, टाइल्स पे है या आपके किचन हॉब पे है, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। बर्तन धुल गए, समेटे गए, तो मैंने कहा कि चलने लगे हाथों आटा भी गूँध लेते हैं। और यहाँ पे बस अब आटा गूँधने की तैयारी हो रही है क्योंकि मशीन में आटा गूँधा जाएगा। आटा गूँधना तो सबको ही आता होगा, मैं उसका क्या ही आपको बताऊँ। बस ये है कि आप अगर आपने बहुत फूली हुई रोटियां अगर आपको चाहिए तो उसमें यह है कि आपने आटे को ना बहुत ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँधना है। और सर्दियों में तो यह है कि थोड़ा हार्ड ही रहता है। अब ये चल जाएंगे 2-3 दिन मेरे सुकून से। अब कर लेते हैं ये समेटा समाटी भी, क्योंकि आई एम अ DHA वाली मेड टुडे। ओह, ये बात तो खनी रह गई। आप लोगों ने देखा है DHA वाली मेड के व्लॉग्स? मैंने भी देखे, मुझे भी अच्छे लगे। 1-2 मैंने व्लॉग्स देखे थे, मेरी नज़र से गुजरे थे। तो मैंने बीच में कुछ कमेंट्स भी पढ़े, तो लोग उस पे बड़ा ही बीच में कर रहे थे कि ये तो बाजी ही हैं इसकी, और ख़ुद ही काम कर रही है ये घर के, और ख़ुद ही DHA वाली मेड बन गई है। तो अरे भाई, आप लोग कंटेंट को इंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुकिंग मैंने कोई भी नहीं की थी बिकॉज़ इतना काम कर लिया था, तो खाना जो है वो बाहर से ही खाया गया। तो बस ये थी जी मेरी आज की रूटीन विद नो मेड एज अ DHA वाली मेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।